तो वेरी गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं। और मैं हूं आमिर और मैं लाया हूं आपके लिए मोस्ट धमाकेदार क्वेश्चंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री, ओके, फॉर क्लास 10th। तो आप हैं द ग्लोबल एजुकेशनलिस्ट क्लासेस पे, ओके। सो बिना टाइम बर्बाद करे हुए इसको स्टार्ट करते हैं। और एक बात आपको ध्यान रखनी है मेरी, कि इसके अंदर ये जो क्वेश्चन है आपके प्री बोर्ड और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन पे आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चंस कवर करेंगे, दिस आर पार्ट 1, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे, ओके। So let's start with this. So now the first question is, given that sine alpha equals to root 3 upon 2 and tan beta equals to 1 by root 3, then we need to find out the value of cos alpha minus beta. Okay, इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं बच्चों, उनको करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पहले वो जो टेबल दी हुई है हमारी एनसीईआरटी में, उसके अंदर की हमें टेबल के जो एंगल्स हैं प्यारे बच्चों वो हमें याद होने चाहिए, ठीक है। अगर वो हमें याद है तो ये क्वेश्चंस बहुत इजीली क्रैक हो सकते हैं, राइट। तो आपको समझिएगा इसको, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ये वाला, जिसमें दो पार्ट्स दिए हुए हैं। तो दो पार्ट्स दिए हुए हैं तो इसको मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, इसको मैं दो पार्ट्स में यहां पे कर लेता हूं, ठीक है। अब आप देखिए, ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव बीन गिवन विद साइन अल्फा इक्वल्स टू रूट 3 बाय 2, राइट। और दूसरी तरफ जो हमें गिवन है वो है प्यारे बच्चों tan बीटा इक्वल्स टू 1 बाय रूट 3, ठीक है बच्चों। ये हमें इसमें दिया हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, हमें अगर ये पता है प्यारे बच्चों कि इसकी वैल्यू क्या होती है, साइन अल्फा की वैल्यू रूट 3 बाय 2 अगर क्या होती है, तो हम इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर हमें ये भी पता हो कि tan की वैल्यू कितने डिग्री पर 1 बाय रूट 3 होती है, तो हम भी इसको इजीली क्रैक कर सकते हैं, राइट। तो अब हम इसके क्या करते हैं, देखते हैं। देखिए किस तरह करेंगे, तो हम ये जानते हैं कि हमारा ये जो पोर्शन है, मतलब ये वाला बच्चों, तो ये वाला पोर्शन जो है हमारा, ये अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता है बच्चों, ये साइन 60 डिग्री पर होता है, ठीक है। तो देखिए अब यहां से साइन और साइन कट हो गए, तो लेकिन इसको ना काटिएगा नहीं। क्यों नहीं काटिएगा, इसको काट कर ऐसे मत दिखाना, इसलिए मत दिखाना क्योंकि ये एक एक्सेप्टेड वे नहीं है इसको काटना। टीचर हो सकता है नाराज हो जाए आपकी, तो इसको मत काटिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाइएगा सीधा, और वहां पे लिखिएगा साइन अल्फा 60 डिग्री, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमने ये जो कर दिया, हमारा यहाँ पर आंसर आ गया इसका। हम इसको क्या है एक बॉक्स में रख लेते हैं, तो ये हमारा आगे काम आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शाबाश। आइए देखिए इस पे, नाउ टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan एट विच डिग्री इट विल बी 1 बाय रूट 3। तो हम ये देखते हैं कि ये हमारी जो वैल्यू होगी बच्चों, ये होती है हमारी tan 30 डिग्री पे, ठीक है। अब ये और ये मत काटिएगा, क्योंकि मैंने बताया था टीचर नाराज हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है काट के, इसको काटो मत, आगे आ जाओ। यहाँ पे लिखिए tan 30 डिग्री प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया। अब यहाँ पे करने के बाद वी आर अगेन पुटिंग दिस इन बॉक्स, ये आ गया हमारा। तो हमारी दो वैल्यू आ गई, एक वैल्यू हमारी प्यारे बच्चों ये आ गई, और दूसरी वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर आ चुकी, ठीक है। नाउ व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट, अगर आप देखेंगे तो वी नीड टू कैलकुलेट दिस पार्ट, राइट। तो देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे cos अल्फा माइनस बीटा, और हमारा जो cos और जो अल्फा है यहां से प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगा 60 डिग्री, और यहां से जो बीटा है प्यारे बच्चों वो यहाँ आ जाएगा, दैट विल बी 30 डिग्री, राइट। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा cos 30 डिग्री, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री जो होता है प्यारे बच्चों वो रूट 3 बाई 2 होता है, ठीक है। सो द आंसर इज रूट 3 बाई 2, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, और इसे हम यहां पे रख देते हैं, ये हो गया। सो व्हाट विल बी आवर ऑप्शन, और हमारा जो ऑप्शन हो गया वो हो जाएगा बच्चों ऑप्शन ए, राइट। इस तरीके से ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। सो दिस इज आवर आंसर, राइट, इस तरीके से। तो समझ आया सर क्वेश्चन किस तरीके से करना है। पहले हमने इसको साइन अल्फा को क्रैक करा है, देन tan बीटा को करा है विद द यूज ऑफ द ऑब्वियसली जो हमारी टेबल दी हुई ट्रिग्नोमेट्री की उससे, राइट। अब ये हमारा यहाँ पर हो गया। हम क्या करते हैं बच्चों, आगे मूव करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है आपका कि साइन अल्फा जो है 1 बाई 2 दिया हुआ है। अगेन ये टेबल के ऊपर, ये ट्रिग्नोमेट्री टेबल के ऊपर है, ठीक है। तो अब हम आगे देखते हैं इसको, हम किस तरीके से करना है इसको, और कुछ वैल्यूज दी हुई हैं तो हम इसे देख लेते हैं। अब देखिए
जो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/2, राइट। तो साइन अल्फा जो हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा साइन कितने डिग्री पर होता है बच्चों, ये होता है 30 डिग्री पर। सो द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, सॉरी, जो वैल्यू ऑफ ये हो जाएगी ये 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आया आपको यहां तक? ओके, सो हियर इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। नाउ अब इसमें हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होना है। आगे हमारे पास दिया हुआ है वी नीड टू कैलकुलेट दिस पार्ट बच्चों, दिस पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट, राइट। ये पार्ट हमें क्या है, देखो यहां पर ये दिया हुआ है, ये दिस पार्ट वी नीड टू कैलकुलेट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस पर 3 और साइन, अब ये क्या है बच्चों, ये 30 डिग्री है, तो यहां पर हमने अल्फा की जगह ये जो अल्फा दिया हुआ है यहां, और यहां पर जो अल्फा दिया हुआ है यहां, दोनों जगह प्यारे बच्चों हम इसकी वैल्यू को क्या है पुट कर देंगे। तो यहाँ 30 डिग्री आ गया, देन 4 साइन, अगेन दिस वन इज 30 डिग्री, और एंड दिस वन विल बी होल क्यूब। आप ये समझिएगा, ये जो पार्ट है ये हमारा होल क्यूब है, तो मैंने ये ब्रैकेट के बाहर ले लिया, ठीक है। अब देखिए 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, देखिए साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये यहीं पे था 1/2, राइट। ये हमने इस तरीके से कर लिया, देन यहाँ 4 1/2 अगेन, then this will be 3/2 and this one will be 4 multiplied by 1/8, right। अब this and this gonna cut, तो यहाँ पर हमारा 2 आ गया, then 3/2 minus 1/2 that will be 2/2, that will be 1, so here the answer is 1, right। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। एक दूसरा और तरीका है, उससे और ट्राई करने की कोशिश करते हैं कि कुछ फ्रूटफुल अगर निकले। ठीक है, इस पोर्शन को मैं साइड हटा देता हूं अभी बच्चों, ठीक है। देखिए, तो ये मेरा जो पोर्शन है इसको मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं ताकि थोड़ा स्पेस हो जाए अपना, ठीक है। अब देखिए मैं इसको साइड कर देता हूं, यहां पे कर देता हूं, किसी को कुछ नोट करना हो तो वो यहां से नोट कर सकता है, ठीक है। ये यही रहेगा, आगे चलते हैं। देखिए नाउ देयर इज एन ऑल्टरनेट वे, तो हम उस पर चलते हैं अपने ऑल्टरनेट वे पर, राइट। आइए देखिए, नाउ द ऑल्टरनेट वे इज हमारे पास साइन अल्फा की वैल्यू 1/2 दी हुई है, ठीक है बच्चों, 1/2 दी हुई है। तो हम क्या करते हैं, इस पे 1/2 को यहीं पे लिख देते हैं, दिस इज इक्वेशन 1, राइट। अब क्या करते हैं, देखिए हम वी नीड टू कैलकुलेट साइन अल्फा, 3 साइन अल्फा माइनस 4 साइन अल्फा होल क्यूब, राइट। तो बच्चों देखिए किस तरीके से करेंगे इसको, इसकी जो वैल्यू दी हुई है ये, इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, देन इसकी वैल्यू को यहां पुट कर देंगे, खत्म, सिंपल। तो यहां पर क्या आ जाएगा, साइन 1/2 माइनस 4 1/2 क्यूब, देन 3/2 बच्चों, एंड देन ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये 1/8 हो जाएगा, देन अगेन गोना कट, राइट। 3/2 माइनस 1/2 दैट विल बी 2/2, दैट विल बी 1, राइट प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या है इजीली क्रैक कर सकते हैं, राइट। आई होप कि सब बच्चों को ये चीज समझ आई होगी बहुत अच्छे से, ठीक है। हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज cot थीटा -1 होल डिवाइड बाय cot थीटा +1, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें इक्वल्स टू में इसके 1 माइनस √3 और होल डिवाइड बाय 1 प्लस √3 दिया हुआ है। तो नाउ वी नीड टू कैलकुलेट द एंगल थीटा। तो एंगल थीटा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसमें क्या कहते हैं आप सब, क्या करना पड़ सकता है इसके लिए वी नीड टू सॉल्व, लाइक हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, देखिए इसको, जैसे यहां पर cot थीटा है -1, देन cot थीटा +1, राइट, 1 माइनस √3, देन 1 प्लस √3। ओके बच्चों, प्यारे बच्चों, ठीक है, यहां तक क्वेश्चन समझ आया अच्छे से सबको, ओके। तो इसमें क्या है, क्योंकि एक ही वेरिएबल में है, मतलब एक ही वेरिएबल में एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में है cot, तो उसको चेंज वगैरह मत करो साइन और कॉस में। साइन और कॉस में करते तो बहुत लंबा पड़ जाएगा। आप क्या करिए, इसको cot में ही रहने दीजिए और इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए पहले वही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ओके, डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो मैं अगर यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं प्यारे बच्चों, तो यहां पर ये क्या आ जाएगा बच्चों, ये यहां चला जाएगा, देन cot थीटा -1, देन ये यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। देन
कॉट थीटा प्लस 1। अच्छा, अब हमने यहाँ पर इसको रैशनलाइजेशन से करके भी सॉल्व करने के बाद जो आंसर आता है उसके बाद भी ये कर सकते थे, और एक तरीका ये भी इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 इंटू दिस 1 इज दिस, देन इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 cot थीटा, देन -1, देन इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, देन ये यहां पर मल्टीप्लाई होगा, देन इसको यहां पर करेंगे, देन यहां पर होगा। ओके, नाउ सी इफ समथिंग इज गोइंग टू बी कट, देन डिलीट दैट पार्ट। हट गए? ठीक है, नाउ अब हम क्या करेंगे, कॉट कॉट वाले एक तरफ रखेंगे, नंबर एक तरफ रखेंगे, सो दैट वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा, एंड फ्रॉम कॉट थीटा वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा। ओके, तो देखिए इसको यहां पर ले गए, ये पार्ट यहां आ गया बच्चों, और इसको यहां ले गए, तो इसका साइन जो माइनस था बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहां जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, देन हेयर इट इज 1, ये यहां पर, अब ये बच्चों ये यहां पर आ जाएगा, सो हेयर विड बी 1, तो 2 आ गया ये, और बच्चों यहां से √3 थीटा, और ये √3 cot थीटा प्लस √3 cot थीटा बच्चों क्या बन जाएगा, ट्वाइस, क्योंकि दो एक जैसी चीजें हैं। ठीक है, cot थीटा, राइट। अब देखिए इसे किस तरीके से करा जाएगा बच्चों, 2 and 2 गोना कट, तो cot थीटा क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये √3 है, इसको नीचे भेज देंगे क्योंकि यहां 1 आया था बच्चों, तो ये आ गया। अब आप ये बताइए मुझे कि कितने डिग्री पर cot थीटा जो होता है वो हमारा 1/√3 होता है। ओके, ये देखना पड़ेगा। तो अगर इसको आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों ये जो होता है cot थीटा हमारा, ये हमारा cot 60 डिग्री पर होता है। ठीक है, क्योंकि tan 30 डिग्री जो होता है वो हमारा, सॉरी tan जो हाँ tan, ये हमारा tan 30 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये cot 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, देन cot हमारा क्या आ जाएगा, ये दिस पार्ट इज आवर आंसर, राइट। तो हमारा यहां पर बच्चों ये आंसर आ गया, जो हमने कैलकुलेट करा था वो हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये आया था 2021 से 22 का जो टर्म 1 एग्जाम हुआ था, तो उसके बीच में आया था, तो इसको ये देख लेते हैं हम। यहां पर हमारे पास दिया हुआ है साइन थीटा इक्वल्स टू p/q, देन व्हाट वी नीड टू डू। देखिए सबसे पहले क्या कर लीजिए प्यारे बच्चों, एक ट्रायंगल बना लेते हैं विच विल बी अपना 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री हमने यहां पर बना लिया इसको। अब देखिए क्या है यहां पर, दिस वन विल बी, अब ये क्या होता है प्यारे बच्चों, देखिए ये हमारा क्या होता है बच्चों, ये होता है दिस वन विल बी परपेंडिकुलर, एंड दिस वन विल बी हाइपोटेन्यूज। So this one will be A and then B and then C। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या करेंगे, this is hypotenuse, so this is the hypotenuse, so Q is this and this is the perpendicular if theta is placed here, क्योंकि इसके ऑपोजिट में क्या होता है, थीटा के ऑपोजिट में क्या होती है बच्चों, परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट में बच्चों क्या होती है, हाइपोटेन्यूज होती है, राइट, यहां तक ठीक है। अब देखिए बिकॉज वी नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, तो tan थीटा क्या होता है हमारे पास बच्चों, यहां लिख देता हूं मैं, tan theta is perpendicular upon base। ठीक है, this is perpendicular and प्यारे बच्चों here it is base। so perpendicular we have but we do not have the base, so we need to calculate the base with the help of the perpendicular and hypotenuse, right। so this is the right angle triangle, so we will write in right angle triangle, this is RAT, means right angle triangle, this is short form, you can write full form in the examination। okay, ABC प्यारे बच्चों, this is ABC। now what we will do, AC square, this is AC square and I'm going to use the Pythagoras theorem, equals to AB square plus BC square, and this is PT means to say Pythagoras theorem, right, Pythagoras theorem, right। तो यहां पर आप देखिए जो जो गिवन है वो डाल दीजिए, द परपेंडिकुलर इज this is hypotenuse, so hypotenuse is Q square and this is P, right। तो यहां पर हमारा क्या जाएगा, BC square, now BC square is
क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बच्चों, और इसका जो ये स्क्वायर था, ये जो स्क्वायर था यहाँ पर आ जाएगा क्या, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा अंडर रूट हो गया भैया बच्चों। अब देखिए तो इसकी वैल्यू भी आ गई हमारे पास, वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ दिस वन ऑल्सो, राइट। सो अकॉर्डिंग टू दिस वन, नाउ द परपेंडिकुलर इज P and the base is this one, q square minus p square. So which option is mentioned here? This one is C. So option C is the answer, right? तो इस तरीके से इसको क्रैक करना था। ठीक है बच्चों, तो यहां पर इसको समझ आया। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये क्या है, टर्म में आया हुआ है। ठीक है, नाउ see the next question is sin square and sin square theta plus sin theta equals to 1, then we need to calculate the value in terms of the cos. ठीक है, we will see this now. see देखिए sin square theta plus sin theta equals to 1, तो प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, क्योंकि we need to convert this into cos, तो cos कैसे कन्वर्ट होता है, इस तरीके से होता है। देखिए एक आइडेंटिटी होती है प्यारे बच्चों, sin square theta plus cos square theta equals to 1. Now if we shift this sin square theta here, we will get cos square theta equals to 1 minus sin square theta. ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर sin थीटा यहाँ रखते हैं, 1 minus sin square theta सी, यहां पर हमारा प्यारे बच्चों ये आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं यहां पर दोस्तों, अब ये हमारे पास आ गया, सो वी आर टेकिंग दिस एज इक्वेशन 1। नाउ वी नीड टू कैलकुलेट cos स्क्वायर थीटा प्लस cos दिस पावर 4 थीटा। ओके, नाउ इसको कैसे करेंगे, cos थीटा होल स्क्वायर, और वी कैन सिंपली राइट हियर, नो नीड टू राइट दिस, हमें सीधा हम ये लिख लेंगे cos स्क्वायर थीटा, पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, क्योंकि 2 2 जा 4 एंड हियर इट इज 4। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस तरीके से करते हैं इसको। इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है, sin थीटा, यहाँ sin थीटा रख देंगे। ओके, दिस इज sin थीटा, यहाँ पर भी हम रख देंगे दिस इज sin थीटा, राइट प्यारे बच्चों। सो वी विल राइट हियर यूजिंग 1 which is 1, this is 1, राइट। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको। ठीक है, अब देखिए क्या करना है, ये क्या बन गया हमारा, अगेन दिस इज sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। अगेन इफ वी विल सी प्यारे 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 बच्चों, ये अगेन यहां पर ये 1 बन गया। सो द आंसर ऑफ दिस वन इज 1, राइट। सो द ऑप्शन, विल सी द ऑप्शन बी इज द आंसर, राइट। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, समझ आ गया यहां तक, तो इस तरीके से क्वेश्चन था। सो वी हैव कंप्लीटेड 5 क्वेश्चंस, राइट। नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें p sec थीटा है, देन p tan थीटा है, एंड p tan थीटा है, देन p sec थीटा है x और y की फॉर्म में, देन वी नीड टू सॉल्व दिस। अब देखिए यहाँ पर ये x स्क्वायर है, देन यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है हमारे पास, y स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पर ये रहा। ठीक है, तो हमें देखिए किस तरीके से करना है इसको, ये स्पेस यूज कर लेते हैं। अब देखिए दिस इज LHS, LHS इज दिस पार्ट x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखिए जो वैल्यू दी हुई है जिस चीज की, वो पुट कर देते हैं। यहां पर इसकी वैल्यू है p sec थीटा प्लस q tan थीटा। ठीक है बच्चों, दिस इज द वैल्यू ऑफ, ये इसकी वैल्यू हो गई, देन माइनस यहां इसकी वैल्यू रख लेते हैं, यहां है p tan थीटा प्लस q sec थीटा। ठीक है बच्चों, होल स्क्वायर। नाउ अब क्या करेंगे हम, देखिए आप यहां पर a प्लस बी होल स्क्वायर, देन माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर हो जाएगा। या एक काम कर लीजिए आप, इसको आप कर लीजिए, टेक दिस वन एज, इस पूरे को आप रख लीजिए बच्चों a, तो ये a हो गया, तो दिस इज a स्क्वायर, देन ये हियर इज अ माइनस साइन,
इस पूरे को प्यारे बच्चों आप रख लीजिए बी स्क्वायर। तो इसकी आइडेंटिटी लगा लो। इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? इसकी होती है ए प्लस बी देन ए माइनस बी। ठीक है, पढ़ा हुआ है इसके बारे में हमने। ठीक है, तो यहां पर हम आगे चलते हैं। इसमें जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो इसकी आइडेंटिटी लगा लेते हैं। ठीक है, इसकी आइडेंटिटी कैसे लगेगी? ए प्लस बी ए माइनस बी, सिंपल सी बात है। तो हमने यहाँ पर ये लगा के रखते हैं हम इसको। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखिए, या तो आप यहाँ पर आप क्या कर लो, आप आइडेंटिटी लगा लो, सीधी सी बात है। देखिए ए प्लस बी, ए हो गया ये पूरा, देन प्लस क्या हो गया बच्चों, ये वाला हिस्सा प्लस हो गया, पी टेन थीटा क्यू सेक थीटा, यहां पर एक पार्ट हो गया। देन दूसरे पार्ट के लिए अगर चलें तो दिस माइनस दिस, पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा माइनस ए प्लस बी एंड देन ए माइनस बी, पी टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब क्या करते हैं हम, जो देखिए कॉमन पार्ट है हम उसको लेके चल रहे थे। हम यहाँ देखते हैं जो जैसे P इसमें और इसमें कॉमन है, तो जहां जहां पे जो कॉमन है बच्चों मैं उसको क्या है हाईलाइट कर देता हूं। देखिए इसको में से, इसमें से P कॉमन ले लीजिए, देन इस वाले में से और इस वाले में से बच्चों Q कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ऐसे ही P का यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, देन Q का यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए P अगर इसमें प्यारे बच्चों इन दोनों में कॉमन हो तो क्या आ जाएगा, P, देन यहां से क्या बच जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए दूसरे पार्ट पर। यहां से अगर Q कॉमन है तो मैं सेक वाली टर्म पहले लिख रहा हूं, सेक थीटा, क्योंकि एक आइडेंटिटी बनती है वो मैं नीचे बताऊंगा आपको। तो उसमें सेक आगे होता है और टेन क्या होता है प्यारे बच्चों, पीछे होता है। ठीक है, ये आ गया, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इस तरीके से आप देख लीजिए। अब क्या करते हैं, अगर इस दोनों को करते हैं तो ध्यान रखिएगा P एंड देन P इज कॉमन। तो P अगर कॉमन है तो प्यारे बच्चों क्या जाएगा, सेक थीटा। और क्योंकि ध्यान रखना यहाँ माइनस है, माइनस होने की वजह से मैं दिखा देता हूं। देखिए माइनस होने की वजह से प्यारे बच्चों, यहां माइनस होने की वजह से ये साइन इसका चेंज हो जाएगा और इसका भी साइन चेंज हो जाएगा आगे का। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहां पर, अब देखिए क्या करते हैं, इसमें से अगर हम कर लेते हैं P कॉमन तो ये क्या आ जाएगा, दिस इज tan थीटा। और ऐसे ही इसमें से और इसमें से कर लेते हैं हम, सेक पहले लिखूंगा तो यहां से माइनस वाला, चलो ऐसा कर लेते हैं, पहले ये लिख लेते हैं लोग, आपकी आसानी के लिए कर लेते हैं। लीजिए tan थीटा माइनस सेक थीटा। ठीक है, ये बात आ गई। अब देखिए क्या करना है हमें, अगर आप देखेंगे तो प्यारे बच्चों ये और ये कॉमन है पार्ट। इफ दिस पार्ट इज कॉमन तो क्या आ जाएगा, tan थीटा प्लस सेक थीटा। देन क्या बच गया अंदर, यहां से P बच गया। इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से अगर मैंने ये पार्ट कॉमन ले लिया तो प्यारे बच्चों यहां से तो ये बच गया और यहां से प्यारे बच्चों यहां बच गया, ये बच गया। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये एक पार्ट आ गया। उसके बाद क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इसमें से और इसमें से कॉमन लेने से पहले इसको ठीक करना पड़ेगा। ठीक कैसे करेंगे हम इसको, मतलब यहां से, क्योंकि यहां पर तो यहां माइनस है। ठीक है, और यहां पे इसके आगे माइनस नहीं है, तो हम क्या करते हैं इस माइनस साइन को ना यहाँ कॉमन उठा के यहाँ पटक देते हैं, बाहर कॉमन ले लेते हैं। तो वैसे ये क्या बन जाएगा देख लेते हैं पहले, वो तो ऐसे ही रहेगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। देन प्यारे बच्चों ये माइनस साइन अगर कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा, इसके आगे का साइन चेंज हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, माइनस टेन थीटा, क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया है, और इसके आगे का साइन चेंज हो जाएगा तो ये प्लस सेक थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब देखिए क्या करना है, यहां से आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि वहां से तो हो गई थी कहानी, यहां से तो हो चुकी है कहानी इसकी। तो यहां से बच्चों अगर हम कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा। देन यहां से अगर करें हम तो ये पार्ट, दिस पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉमन, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज कॉमन। सो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास P माइनस Q बचेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए ये और ये मल्टीप्लाई होंगे तो आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, A प्लस बी ए माइनस बी, दिस विल बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों यहां तक। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो दिस एंड दिस, ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अगेन बी स्क्वायर। सो विच आइडेंटिटी वी हैव यूज्ड, वी आर राइटिंग हियर A प्लस बी बच्चों
देन a माइनस बी, इट विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाती है, देखिए आइडेंटिटी होती है आपकी बुक में दी हुई है 1, एंड यहां से हमारे पास आ जाएगा बच्चों पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहां से हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू आर एच एस एंड दिस विल बी हेंस प्रूव्ड। ठीक है प्यारे बच्चों, मजा आया तो समझ आया आपको किस तरीके से करना है, तो इस तरीके से इसको क्या है हमें क्रैक करना है, राइट। आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक है। अब देखिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको हम क्रैक करने के लिए करते हैं। देखिए सब क्या है, सेक और कॉसेक इसमें दिया हुआ है, तो कोई लिंक तो बनता नहीं है, सेक और कॉसेक की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है। जैसे हमने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ऐसे ही कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, इसका कोई लिंक नहीं होता, ठीक है। तो जब मैं छोटा था तो मेरे फादर ने एक बात बताई थी कि जब भी इस तरीके से फंस जाया करो तो काम कर लिया करो, सब चीजों को आप साइन और कॉस में तोड़ दिया करो सबको, काम बहुत इजी हो जाएगा। तो हम वही करते हैं, पापा की बात मानते हैं और वही चीज करते हैं, ठीक है। अब देखिए दिस हेयर LHS इज गिवन सेक क्यूब थीटा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहां पर आ गया, ठीक है। देन अब क्या करना है हमें प्यारे बच्चों, यहां पर 1 अपॉन cos थीटा होल क्यूब 1 upon cos theta whole square minus 1, and here from here we will get 1 by sin theta whole cube यहां पर ही आ गया, ठीक है। थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं इसको, राइट। तो यहां पे लाइन ड्रॉ कर दे, ठीक है। अब देखिए क्या आएगा यहां पर। अब हम क्या करते हैं, जैसे इसको सॉल्व करते हैं तो इसको ना यहां पे लिख लेते हैं ऐसे। देखिए बच्चों 1 अपॉन 1 का क्यूब इज 1, कॉस थीटा का क्यूब क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस क्यूब थीटा, यहां आ गया। अब इसको अगर करते हैं तो ये क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, एंड देन कॉस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 है, ठीक है। यहाँ पर आप इसके नीचे 1 ले लीजिए सो दैट वी कैन टेक द एलसीएम। इस पे ऐसे चलते हैं, दिस वन भी 1 का क्यूब ही हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा साइन क्यूब थीटा 1, ये आ गया। अब देखिए यहां पर ना आप एलसीएम ले लीजिए एंड देन यहां पर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे इसको, कॉस क्यूब थीटा, ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, अगर इसको हम एलसीएम लेके प्यारे बच्चों सॉल्व करते हैं तो इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। यहां तक तो यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है एलसीएम वगैरह लेने में, ओके। नाउ देखिए साइन ये ठीक है, इस तरीके से आ गया। देन हम क्या करते हैं यहां पर, फिर बच्चों इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 बाय कॉस स्क्वायर, सॉरी क्यूब है, क्यूब थीटा, और ये ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये आ गया, ठीक है। फिर प्लस ये एक पार्ट हो गया, एंड दिस पार्ट इज 1 बाय साइन दिस वन, और यहां पर यहां पर आ गया। तो अब देखिए इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, तो 1 अपॉन बच्चों ये क्या बनता है, दिस वन इज साइन स्क्वायर थीटा, और यहां से एक कॉस बचा है, देन प्लस साइन थीटा, और यहां से एक पार्ट हमारा हो जाएगा जो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए जो कॉमन पार्ट आ रहा है उसको कॉमन ले लीजिए आप, 1 बाय कॉस थीटा और साइन थीटा, तो यहां से प्यारे बच्चों क्या बच गया, एक साइन बच गया यहां, और एक यहां पर क्या हो गया, एक कॉस बच गया यहां। तो यहां पे हम एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो प्यारे बच्चों यहां पर क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और ये एलसीएम मत लीजिए क्योंकि उसमें हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है, आंसर आ चुका है तो एलसीएम की जरूरत नहीं है प्यारे बच्चों। यहां देखिए क्या हो जाएगा हमारे पास, जैसे हमारे पास ये लिखा हुआ है तो हम क्या कर लेते हैं, इसको ना ब्रेक कर लेते हैं। देखिए कैसे, इसको ऐसे ब्रेक करते हैं, देखिए यहां पे जैसे ये है तो 1 बाय कॉस थीटा, देन 1 बाय साइन थीटा,
अच्छा ये वाला पार्ट क्या बनता है बच्चों, ये पार्ट बनता है हमारा cosec थीटा, ये वाला पार्ट क्या बनता है हमारा sec थीटा, ठीक है। अब ये वाला पार्ट भी क्या हो गया हमारा sec थीटा एंड दिस वन इज cosec थीटा, और ये क्या हो गया cosec थीटा, दिस इज ये, तो द आंसर इज एंड हेंस प्रूव, राइट। इस तरीके से हमें ये सॉल्व करना था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखिए इस तरीके से सॉल्व होगा, सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करके हमने इसको सॉल्व कर दिया, ओके। नाउ द नेक्स्ट वन, 8th वन, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दिस इज द वैल्यू ऑफ m, दिस इज द वैल्यू ऑफ n एंड वी नीड टू सॉल्व दिस वन, ठीक है। पहले m बाय n है, देन n बाय m है, ठीक है। तो ये किस तरीके से करना है, इसको करने का ये तरीका हो जाएगा बच्चों, m की वैल्यू इज दिस वन cos a माइनस sin a, देन इसकी वैल्यू ये हो जाएगी cos a sin a, देन माइनस cos a sin a cos a sin a, we can take the LCM, ओके। यहां से LCM ले लेते हैं, तो LCM लेंगे तो क्या आएगा बच्चों, a प्लस बी एंड देन a माइनस बी, a प्लस बी एंड माइनस बी इज a स्क्वायर, यहाँ रहा ना देखिए ये रहा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर तो ये आ गया, देन इसको यहाँ पर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा cos a sin a होल स्क्वायर, देन ये क्या आ जाएगा a प्लस sin a होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसकी आइडेंटिटी ओपन कर लेते हैं, दैट विल बी a प्लस बी ए माइनस बी, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ रहा है ये, ठीक है। इस तरीके से हम इसको क्रैक कर देते हैं फटाफट से, ये देखिए मजे के साथ बिल्कुल करेंगे बच्चों, ठीक है, मजे के साथ करेंगे। देखिए आइए, ये क्या हो जाएगा हमारे पास a इज दिस पार्ट a प्लस b देन a माइनस b, ये आ गया, ठीक है। इस तरीके से देन होल डिवाइड बाय नीचे वाला पार्ट एज इट इज रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। नाउ वी आर फर्दर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। अब इसमें देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल कर दीजिए, दिस एंड दिस गोना कट, एंड इन द सेम वे इसका आपको ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, देन दिस एंड दिस गोना कट, राइट, दिस एंड दिस, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, cos प्लस cos क्या हो जाएगा बच्चों, ये ट्वाइस ऑफ cos ए हो जाएगा, एंड अगर इसको लेके चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा -2, क्योंकि देखो ब्रैकेट था ना यहाँ बच्चों, तो यहाँ माइनस साइन ओपन हो गया, माइनस बन जाएगा, इस तरीके से मैं कह रहा हूँ। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप इसको देखोगे -2 साइन ए, और नीचे ये वाला पार्ट आ जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करेंगे, 2 × 2 इज 4, देन साइन ए cos a and here it is cos square a then sin square a। तो एक तो ये पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। नाउ अगर दूसरे पार्ट पे चलें तो दूसरा पार्ट क्या कह रहा है बच्चों, वहां ऊपर 4 है और माइनस भी है, तो 4 कैसे बचेगा आप बता सकते हो, यहाँ पर 4 कैसे बनेगा। देखो 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, हम एक काम करते हैं, इस पार्ट को हटा देते हैं यहाँ से, तभी तो 4 आएगा। तो अगर मैं यहाँ से इस पार्ट को हटाऊं तो बच्चों साइन ए कॉस ए को यहाँ हटाऊंगा तो ये आ जाएगा साइन ए और कॉस ए आ जाएगा बच्चों। उसके बाद यहाँ पर भी हटाना पड़ेगा, कॉस साइन ए कॉस ए देन साइन स्क्वायर ए साइन ए कॉस ए, ठीक है बच्चों। अब देखिए दिस एंड दिस गोना कट, इससे एक ये कट हो गया, इससे एक ये कट हो गया, तो ये क्या आ गया -4, देन cos अपॉन साइन इज cot, राइट, एंड देन साइन अपॉन cos इज tan। तो देखिए अगेन ये हेंस प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों, इस तरीके से करना था, ओके।
नाउ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन दिया हुआ है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2017 में आया। तो ऐसे ये गिने चुने क्वेश्चन है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, धमाकेदार क्वेश्चन है। मतलब ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं ये अगर फंस गए तो आपको ले डूबेंगे, तो इसलिए मैं डूबने नहीं दूंगा, ठीक है। इसलिए तो हमें ये पार्ट हम करते हैं इस क्वेश्चन को। तो मैंने वो बताया था आपको, जब अब कॉसेक और कॉट की हमारी होती तो है, जिसमें कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, उसकी हेल्प से हम इसको कर सकते हैं बच्चों। इसके अलावा हम इसके अंदर जो है वो साइन और कॉस में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, तो वो और जल्दी से हो जाता है, ठीक है। साइन और कॉस में कर लेते हैं, ठीक है। देखिए अब इसको अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा, 1 बाय साइन ए कॉस ए ये आ गया, ठीक है। देन कॉस ए 1 बाय साइन ए कॉस ए साइन ए, ठीक है बच्चों। अब जल्दी से यहाँ पर ना हम एलसीएम ले लेते हैं तो और जल्दी से हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेते हैं प्यारे बच्चों यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देते हैं। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस ए होल डिवाइड बाय साइन ए। देन बच्चों यहाँ पर अगर हम लेकर चलें 1 प्लस कॉस ए होल डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है बच्चों। यहाँ तक समझ आ गया आपको। तो मैंने जो सिंपली क्या करा यहाँ पे एलसीएम लिया है और कुछ नहीं, फिर प्लस का साइन लगा के यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस 1 प्लस कॉस ए साइन ए, देन यहाँ पे हम कर लेते हैं 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं बच्चों, रेसिप्रोकेट कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है इस वाले पार्ट को रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा। पहले ये तो सिंपली ऐसे लिख दिया जाएगा, देन अगर इसको रेसिप्रोकेट करें तो ये साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए हो जाएगा। देन अगर इस पे चलें तो ये क्या जाएगा, 1 प्लस कॉस ए साइन ए मल्टीप्लाई साइन ए 1 माइनस कॉस ए। बच्चों देखिए ये और ये कट हो गया, ये और ये कट हो गया, तो ये क्या आ गया आपका, ये अपॉन ये 1 माइनस कॉस ए अपॉन ये आ गया, और एक आ गया ये वाला पार्ट, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमने कर लिया। अब देखिए नेक्स्ट क्या करेंगे, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे। तो यहाँ पर जब एलसीएम लेंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ओके। देन ये यहाँ पे चले जाएगा 1 माइनस कॉस ए होल स्क्वायर, देन प्लस 1 प्लस कॉस ए होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देखिए ओपन कर लेते हैं हम, ए माइनस हमारा ए स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखिए फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर ये आ गया। देन ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए जो कट रहा है उसको काट देंगे, जैसे कि प्यारे बच्चों ये और ये कैंसिल हो रहा है, तो देखिए ये और ये और ये और ये ट्वाइस हो गए, मतलब ये डबल हो गए ना। तो ये आ गया हमारा ये वाला पार्ट, नीचे वाला ऐसे रहा। तो बच्चों देखो ये पार्ट एंड दिस पार्ट इज सॉल्व, ठीक है। अब देखो दूसरे पार्ट पे चलते हैं। 2 तो बाहर है, उसमें देखिए 2 बाहर है, यहाँ 2 बाहर है। अब इसके नीचे वाला पार्ट तो गायब है, नीचे वाला पार्ट मतलब यहाँ है ही नहीं, तो इसको हटाओ। हटाने के लिए क्या कर देंगे बच्चों, ये अगर आप देखोगे तो ये हमारा साइन स्क्वायर ये हो गया, ठीक है। देन साइन स्क्वायर ये वाला पार्ट हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या जाना है, उधर की तरफ जाना है, तो हम एक काम करते हैं इसमें, ठीक है। अब देखिए
बच्चों ये अपॉन ये करते हैं तो ये क्या आया, यहाँ पर देख लीजिए 1/sin स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। तो बच्चों ये जो हो जाएगा ये क्या आ जाएगा कॉसेक प्लस देख लीजिए कॉसेक है, ये कॉसेक होता है ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट इज कॉट। अब एक चीज समझनी है, देखो यहां तक करने के बाद एक चीज समझनी है, सब चीज को मुझे यहां पर किस में कन्वर्ट करना है, कॉसेक स्क्वायर में। तो कॉसेक स्क्वायर के लिए ना एक आइडेंटिटी होती है, आप मैं लिख देता हूं कहीं पर आपके लिए। देखिए आइडेंटिटी ये यूज करिएगा आप, हमारे पास आइडेंटिटी होती है कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और प्यारे बच्चों यहाँ हमारा जो हमें क्योंकि कॉट को वो करना है ना चेंज, तो इसको यहाँ ले जाइए और इसको यहाँ ले जाइए, तो ये आ गया। तो प्यारे बच्चों ये जो आइडेंटिटी है ना, ये वाले पार्ट आप यहां पुट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस इसकी जगह आप ये वाला पार्ट पुट कर दीजिए -1, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों 2, ये क्या आ जाएगा ट्वाइस हो गया और ये -1, तो इसलिए ये क्या था, ये हेंस प्रूव्ड। ये बहुत अच्छा प्यारा दुलारा क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे हमारे पास कुछ वैल्यूज दी हुई हैं साइन और कॉस में, तो उसको हम क्रैक करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास पहले ये है बच्चों x² + 1 x² - 1, दिस इज LHS, ठीक है बच्चों। अब देखिए x की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पर ये पुट कर देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, क्योंकि इसका लिंक होता है तो इसको यही रखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर ये आ गया होल स्क्वायर, देन ये यहाँ पर क्या आ गया इस तरीके से, देन sec a minus tan a होल स्क्वायर -1। नाउ सी, अब इसको किस तरीके से हम और क्रैक कर सकते हैं। चाहो तो साइन और कॉस में चेंज कर दो, तो सारा का सारा सिंप्लीफाई हो जाएगा आपका, नो प्रॉब्लम विल बी देयर, ठीक है। तो इसको अगर हम पुट कर दें तो यहाँ पर क्या जाएगा 1/cos a sin a अपॉन cos a होल स्क्वायर देन +1, देन यहाँ 1/cos a sin a cos a, ठीक है बच्चों, -1, राइट। अब देखिए क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं इसमें। अब देखिए यहां पर हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं एलसीएम लेने के बाद। तो एलसीएम लेंगे तो बच्चों ये क्या आ जाएगा 1 - sin a और यहां पर cos a होल स्क्वायर +1, एंड देन ये क्या जाएगा 1 - sin a अपॉन cos a होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ ओपन कर लेते हैं ब्रैकेट्स, तो यहां पर हमारा आ जाएगा 1 माइनस ये होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ +1 है, इसके नीचे 1 कर लीजिए सो दैट वी कैन टेक द एलसीएम, होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, ये यहां पर आ जाएगा होल स्क्वायर है, ओके। ये और एक कॉर्नर कट। अब इसकी आइडेंटिटी हम ओपन कर लेते हैं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ओके। अब देखिए जैसे ये आ गया है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, देन यहाँ पर एक प्लस ये एज इट इज आ जाएगा, देन यहाँ आगे चलते हैं, इसमें भी कर लेते हैं a² + b² - 2ab, ठीक है। और यहाँ पर हमारा
cos स्क्वायर a होगा, ठीक है। और ये जो सॉल्व हो रहे हैं उसको हम सॉल्व कर देते हैं। ये तो प्यारे बच्चों क्या बन गया 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 1 और ये क्या बन गया हमारा 1, क्योंकि आइडेंटिटी होती है ना, इसको और इसको लेके 1 बन जाता है। और यहाँ माइनस यहाँ पर ही आ गया, कुछ और आ रहा है तो वो देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 1 और ये कॉस, इनको ना साथ में रख देते हैं क्योंकि ये साइन स्क्वायर बनाएंगे। एक ये आ गया, एक ये आ गया, ओके। नाउ ये क्या आ गया ट्वाइस और ये 2, ये क्या आ गया साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए। बच्चों ये आइडेंटिटी होती है ना, आपको पता होगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए होती है, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर ही चलते हैं, ये आ गया, यहाँ हेयर 2 इज कॉमन, तो ये 1 माइनस साइन ए आ जाएगा। और ये देखेंगे तो दिस वन विल बी ट्वाइस, ये आ गया। नाउ सी 2 इज तो ऑलरेडी कॉमन फ्रॉम हेयर, यहां से 2 और साइन ए कॉमन है, तो यहां से बच्चों एक साइन ए आ जाएगा, यहां 1 आ जाएगा। अब इसको यहां अगर देखिएगा 2 and 2 कॉर्नर कट, ठीक है। तो यहां से 1 माइनस साइन ए आ गया, यहां एक साइन ए आ गया ये वाला, और यहां से ना माइनस साइन कॉमन ले लीजिए तो ये इस तरीके से आ जाएगा ये। तो ऊपर 1 बचा, -1 अपॉन साइन ए बच गया बच्चों, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस कॉसेक ए, ओके। दिस वन विल बी इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों देखिए यहां तक हमने 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। 10 क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये धमाकेदार क्वेश्चन है और ये प्री बोर्ड और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में क्या है कि मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी ना आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपको 100 मार्क्स लाने से रोके, ठीक है। तो आपको हर एक क्वेश्चन पे कमांड आनी चाहिए, किस तरीके से काम करना है, तो इसलिए मैंने ये 10 क्वेश्चन आपके लिए बनाए हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको आगे का पार्ट 11th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि और लोग भी क्या है इसकी हेल्प हो सके उनकी, ठीक है। तो बच्चों जय हिंद, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। थैंक यू।